छत्तीसगढ़ में बीएड सहायक शिक्षक अपनी नौकरी बचाने को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। आज माना के तूता धरना स्थल में सहायक शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन करवाया। इस दौरान सभी प्रदर्शनकारियों ने सरकार के समायोजन की मांग की है। इस आंदोलन में पुरुष शिक्षकों के साथ साथ महिला शिक्षिकाओं ने अपने बाल कटवाकर सभी ने ये कहा कि वे केवल बालों का त्याग नहीं बल्कि उनके भविष्य के लिए एक गहरी पीड़ा और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बीएड सहायक शिक्षकों ने 14 दिसंबर को अंबिकापुर से रायपुर तक पैदल अनुनयन यात्रा शुरू की थी, जो रायपुर पहुंचने के बाद 19 दिसंबर से धरने में बदल गई। इस दौरान शिक्षकों ने सरकार और जनप्रतिनिधियों को अपनी पीड़ा सुनाने के लिए पत्र भी भेजे, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया, जिसके बाद से वे अब लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीएड सहायक शिक्षक लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार से प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ कहें तो कभी वो राजधानी रायपुर की मरीन ड्राइव में रक्तदान करते हुए नजर आते हैं, तो कभी साफ सफाई करते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर भी किसी भी जनप्रतिनिधि की नजर इनके पीड़ा पर नहीं पड़ी। लेकिन आज एक इतिहास रायपुर में दोहराया गया, जहां पर प्रदर्शनकारी यानी कि बीएड सहायक शिक्षकों ने सामूहिक मुंडन करवाया। तो आइए जानते हैं आखिर सामूहिक मुंडन का क्या अभिप्राय है, आखिर ये क्यों किया जाता है। सामूहिक मुंडन एक प्रकार का सामाजिक या राजनीतिक प्रदर्शन होता है, जिसमें कई लोग अपनी इच्छाओं, मांगों या फिर विरोध को व्यक्त करने के लिए अपना सिर मुंडवाते हैं। यह एक प्रतीकात्मक क्रिया है जिसका उद्देश्य समाज या सरकार के ध्यान को अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना होता है। यह प्रथा विशेष रूप से भारत के विभिन्न प्रकार के आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान देखी जाती है, जहां लोग अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए या किसी अन्य मुद्दे पर अपना विरोध प्रकट करने के लिए सामूहिक रूप से सिर मुंडवाते हैं। तो यही आज समय बीएड सहायक शिक्षकों के ऊपर आ चुका है। वो अपनी मांगों को लेकर लगातार जनप्रतिनिधि, शासन, प्रशासन सभी से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया है। और इसलिए बीएड सहायक शिक्षकों ने आज धरना स्थल पर यह फैसला लिया कि उन्हें वो सामूहिक मुंडन कराकर अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर सामूहिक मुंडन का इतिहास क्या है? तो आइए हम आपको बताते हैं कि सामूहिक मुंडन की परंपरा भारत में प्राचीन समय से चली आ रही है, लेकिन यह प्रदर्शन के रूप में अधिकतर 20वीं सदी में देखने को मिली। यह मुख्यतः तब हुआ जब लोग किसी अत्याचार, असमानता या अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते थे। मुंडन का प्रतीकात्मक अर्थ होता है कि हमने अपनी पहचान को त्याग दिया है या हम बिना किसी भय के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। यह एक प्रकार से सामूहिक संकल्प और विरोध का प्रतीक बन गया। और आज छत्तीसगढ़ के बीएड सहायक शिक्षकों ने भी अब यह ठान लिया है कि वो अपनी पहचान को त्याग कर देंगे और बिना किसी भय के अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, एकजुट हैं और संकल्पित हैं। लेकिन अब देखना होगा कि क्या छत्तीसगढ़ के शासन या फिर जनप्रतिनिधियों का ध्यान बीएड धारी सहायक शिक्षकों की ओर आकृष्ट हो पाता है या फिर उनका ये प्रदर्शन सिर्फ प्रदर्शन बनकर रह जाएगा। ये आने वाला समय बताएगा। इस खास कवरेज के लिए आरके न्यूज रायपुर। छत्तीसगढ़ में